Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सत्यम क्लासेज। मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर मैंने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं, जो कि मैं पिछली वीडियो में पढ़ाया हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे डाल दूंगा, वहां से आप जाके एक बार ज़रूर देख लें। आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों, बेसिक पढ़ने के बाद आईपीएससी नेमिंग सीखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और हमारे एग्ज़ाम के में पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आईपीएससी नेमिंग। सबसे पहले दोस्तों आईपीएससी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक बार और सुन लीजिए, आईयूपीएससी का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आईपीएससी नेमिंग। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक फार्मूला बस याद आप कर लीजिए, उसी पे टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे। माने जो भी नेमिंग लिखना होगा वो लिख सकते हैं। तो हमारा जो फार्मूला है दोस्तों यहाँ पे है ये, बस इतना ही फार्मूला है। पहला है 1 पूर्व लग्न, दूसरा है 2 पूर्व लग्न, तीसरा है कार्बन श्रृंखला, चौथा है 2 अनुलग्न और लास्ट जो हमारा है 1 अनुलग्न। बस इस फार्मूला को आप याद कर लें, बस हमारा काम बन जाएगा। अब बारी बारी से समझते हैं दोस्तों कि कौन चीज़ क्या है। जैसे कि पहला हमारा है 1 पूर्व लग्न, तो 1 पूर्व लग्न मीन्स होता है प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो जो भी होते हैं ये सब प्रतिस्थापन में आते हैं। और भी होते हैं जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा में आता है पूर्व लग्न। तो पूर्व लग्न में जो देखो दोस्तों, पूर्व लग्न को रिंग कहा जाता है। जैसे कि ऐसे यहाँ पे ऐसे जब ये चारों तरफ से रिंग बन जाए तब इसको हम पूर्व लग्न या साइक्लो बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, जब ऐसा चेन बने, ठीक है, बंद चेन बने, तो उसको हम पूर्व लग्न या साइक्लो भी कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर में आता है कार्बन श्रृंखला। तो कार्बन श्रृंखला में जो आता है वो बस 10 है, जैसे कि मेथ, एथ, प्रोप, सॉरी, यहाँ पे सॉरी पेंट होगा, मैंने गलत लिख दिया है। यहाँ 5 पे होगा पेंट, 5 में पेंट हो गया, 6 में हेक्स हो गया, 7 में हेक्ट हो गया, 8 में ऑक्ट हो गया और 9 में नॉन हो गया और 10 में डेक हो गया। ये कार्बन जो हमारी श्रृंखला है इसे आप याद कर लें। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, फिर आता है हमारा 2 अनुलग्न। तो 2 अनुलग्न में बस यही होता है कि बॉन्डिंग होता है। जैसे कि कार्बन कार्बन का यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो जब सिंगल बॉन्ड होगा तो एन बोलेंगे उसको। कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं इन। कार्बन कार्बन का यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं आइन। और ये हमारा जो है अनुलग्न हो गया। और उसके बाद लास्ट जो हमारा आता है 1 अनुलग्न, जिसको हम क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ ही फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पलों को पहले समझेंगे। उसके बाद चल के आगे हम और भी नेक्स्ट वीडियो में इससे अधिक जो फंक्शनल ग्रुप हैं या इससे और जितने फंक्शनल ग्रुप हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है। यहाँ पे अल्कोहल है जिसको ऑल लिखा जाता है,
फिर यहाँ पे एल्डिहाइड है जिसको एल लिखा जाता है, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसको आइक अम्ल बोलते हैं, और फिर है सल्फोनिक अम्ल, और बहुत सारे हैं अम्ल जो कि आगे हम लोग को फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इतना हम लोगों ने सूत्र समझा कि सूत्र में कौन क्या होता है। तो क्या क्या होता है, तो पूर्व लग्न, फिर 2 पूर्व लग्न, फिर कार्बन श्रृंखला, फिर 2 अनुलग्न और फिर 1 अनुलग्न। बस 2 1 2 3 4 5 चीज़ को आप याद रखें, बस आपका काम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं कि नेमिंग कैसे किया जाता है। नेमिंग को सीखना है हमें कि किस प्रकार से हम नेमिंग करेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है हम लोगों का CH4 का। CH4 का एग्जांपल है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कोई पूछे CH4 में बताइए कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, तो CH4 में हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना है 4 है, मतलब कार्बन 1 हाइड्रोजन 4। ठीक, तो इस प्रकार से हम कार्बन 1, जैसे कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4, तो हम जानते हैं, हम लोगों ने बेसिक में पढ़ा है कि कार्बन जब भी बनाता है बॉन्डिंग तो 4 ही बनाता है, उससे ज़्यादा नहीं बनाता है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ही बॉन्डिंग बनाएगा। कोई 5 यहाँ पे अगर घी देता है तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सॉरी ये गलत हो जाएगा। तो जब यहाँ पे ये हो गया तो दोस्तों अब हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो कार्बन 1 हाइड्रोजन 4। ओके, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे भी वही किए हैं कि कार्बन 1 है हाइड्रोजन 4 है। तो अब इसका नेमिंग कैसे करना है हमें ये सीखना है। तो नेमिंग इस प्रकार से करना है कि सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। तो फार्मूला में सबसे पहले क्या बोला है कि सबसे पहले बोला है कि 1 पूर्व लग्न। तो 1 पूर्व लग्न मतलब प्रतिस्थापित, क्या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसा कुछ है उसमें, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ऐसा कोई दिख रहा है जो फंक्शनल ग्रुप लगा हो, ब्रोमीन क्रोमीन आयोडीन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो आगे देखते हैं, जब ये नहीं है तो दूसरा में देखते हैं। तो दूसरा होता है पूर्व लग्न रिंग। क्या ये जो हमारा कार्बन श्रृंखला है क्या बंद है, सॉरी बंद है, मतलब कि जो कार्बन का चेन है क्या ये बंद है, तो कार्बन तो एक ही है, बंद कहाँ से होगा। तो यहाँ पे कार्बन ये भी 2 नंबर भी नहीं होगा। आगे देखते हैं 3 नंबर में दोस्तों, 3 नंबर में कार्बन श्रृंखला। तो कार्बन श्रृंखला में देखना है कि कार्बन कितने हैं, कार्बन श्रृंखला मतलब कार्बन कितने हैं। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि अगर 1 होगा तो मेथ लिखेंगे, 2 होगा तो एथ लिखेंगे, 3 होगा तो प्रोप लिखेंगे, और 4 होगा तो ब्यूट लिखेंगे, और 5 होगा तो पेंट लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं कितने हैं कार्बन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कार्बन कितने हैं, तो 1 कार्बन है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया मेथ। कार्बन 1 था इसलिए यहाँ पर मेथ हो गया। अब देखते हैं दोस्तों उसके बाद क्या क्या करना है फार्मूला के हिसाब से। तो कार्बन श्रृंखला हो गया, उसके बाद देखना है अनुलग्न। अनुलग्न मतलब बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्डिंग बना रहा है कि डबल बॉन्डिंग बना रहा है कि ट्रिपल बॉन्डिंग। इसलिए कि सिंगल जब बॉन्डिंग बनाता है तो एन लिखते हैं, डबल बॉन्डिंग तो इन लिखते हैं, और ट्रिपल बॉन्डिंग तो आइन लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारा चित्र में दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग का सिंगल बॉन्डिंग है, यहाँ सिंगल बॉन्डिंग, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, मतलब कि इन चित्र में ये जो हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले में सिर्फ स्ट्रक्चर में सिर्फ सिंगल बॉन्डिंग है। तो सिंगल बॉन्डिंग के लिए हमने बताया कि सिंगल बॉन्डिंग के लिए क्या लिखना है एन। तो जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा मेथेन। तो ये हमारा राइट नेमिंग हुआ। ठीक, उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है CH3 CH3। सेकंड क्वेश्चन है CH3 CH3।
अब सबसे पहले देखेंगे कार्बन कितने हैं, तो कार्बन इसमें एक, इसमें कार्बन कितने हैं, तो इसमें कार्बन भी एक, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, तो इसमें हाइड्रोजन 3 है, इसमें भी हाइड्रोजन 3। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए कार्बन यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी कार्बन एक है, और हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 3 है, तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन हो गए। तो चित्र तो समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखो दोस्तों नेमिंग करना है। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले होता है वन पूर्व लग्न। वन पूर्व लग्न, और वन पूर्व लग्न मतलब मैंने बताया है कि प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में देखो दोस्तों याद कर लेना है, इसे रट जाना है। प्रतिस्थापन में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा कुछ इसमें दिख रहा है? ऐसा क्या इसमें कुछ दिख रहा है? नहीं है, तो इसलिए उसे छोड़ देंगे। दूसरा नंबर में आता है टू पूर्वलग्न या रिंग, जिसको हम साइक्लो बोलते हैं। तो क्या यहाँ पे कोई रिंग बना रहा है? सॉरी, क्या यहाँ पे ऐसा कोई या कोई कैसा भी रिंग बना रहा है? नहीं बना रहा है, मतलब कि बंद चेन नहीं है, तो इसलिए इसे भी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। 3 नंबर में आते हैं कार्बन श्रृंखला। तो कार्बन श्रृंखला मतलब जिसमें हम बताए थे कि एक होगा तो मेथ, दो होगा, एक होगा तो मेथ, दो होगा तो एथ, तीन होगा तो प्रोप। इसमें कितने कार्बन हैं, तो देखिए 1 2, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो 2 कार्बन के लिए लिखते हैं एथ। 2 कार्बन के लिए लिखा जाता है एथ। तो अब क्या करेंगे, देखो तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया एथ, यहाँ पे हो गया एथ। अब देखो दोस्तों उसके बाद क्या आता है कि अनुलग्न। अनुलग्न में मैंने बताया है कि बॉन्डिंग देखा जाता है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो ना दोस्तों, यहाँ पे देखो सब सिंगल बॉन्डिंग है, इस दोनों में देखो तो सिंगल बॉन्डिंग है। और सिंगल बॉन्डिंग के लिए मैंने ऊपर ही बताया है कि सिंगल बॉन्डिंग था तो क्या लिखे थे लो, एन। सिंगल बॉन्डिंग था तो एन लिखे थे लो, तो इसलिए यहाँ पर भी एन हो गया। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो बने गया एथेन। आशा है दोस्तों समझ में आ रहा होगा, इसलिए कि अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अब बेसिक सिंपल क्वेश्चन बनाएंगे तभी जाके आगे चल के हमें जो भी मतलब बड़ा से बड़ा क्वेश्चन होगा उसे हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ कि फार्मूला पे कैसे हम इसको पुट करके बनाएंगे। ठीक, जब पुट करने आ जाएगा आप और आपको फार्मूला याद हो जाएगा तो मतलब कि बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। नहीं तो ऐसे सोचना पड़ता है कौन क्या लिखें, किसको पहले लिखें। ठीक, अब यहाँ पे देखो दोस्तों 3 नंबर में क्या है कि CH3 CH2 और फिर CH3, CH3 CH2 फिर CH3। तो यहाँ पे 3 चीज़ है, CH3 CH2 और CH3। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि पहले इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, चित्र जब बनाते हैं तो कैसा होगा, तो मान लो कि कार्बन होगा, फिर कार्बन होगा, और फिर कार्बन होगा, 3 कार्बन हो गए। ठीक, और एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन है, तो 3, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन हो गए। फिर एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 1 2। फिर एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन है, तो 1 2 3। अब सबको हाइड्रोजन दे दो, सबको हाइड्रोजन मैंने दे दिया। ऐसे करके आप इसके फिगर को बना सकते हैं। तो इस सबको मैंने हाइड्रोजन दे दिया। तो हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले फार्मूला को याद रखें। फार्मूला में सबसे पहले वन पूर्व लग्न, और वन पूर्व लग्न में से होता है कि प्रतिस्थापन। वन पूर्व लग्न में से होता है प्रतिस्थापन। सॉरी मिटक गया, चलिए आपके दिमाग में होगा कि हमारा क्या था। तो वन पूर्व लग्न में होता है प्रतिस्थापन, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ऐसा कुछ देखा जाता है। तो क्या ऐसा कुछ है इसमें? नहीं है, तो इसलिए इसे छोड़ देंगे। फिर सेकंड नंबर में होता है रिंग साइक्लो। तो क्या ये रिंग बना रहा है? नहीं बना रहा है, 2 नंबर भी फेल हो गया। 3 नंबर में आता है कार्बन श्रृंखला। तो कार्बन श्रृंखला तो इसमें देखना पड़ेगा कितने कार्बन हैं, तो 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो पहले कार्बन के लिए मेथ लिखते हैं, दूसरे कार्बन के लिए एथ लिखते हैं, और 3 मतलब 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, और 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 3 कार्बन है, 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए तो क्या हो गया, प्रोप। ठीक,
3 कार्बन के लिए प्रोप हो गया। और उसके बाद क्या देखा जाता है, बॉन्डिंग देखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं अनुलग्न। ठीक, अनुलग्न इसमें देखेंगे तो इसमें देखो ना, सिंगल बॉन्डिंग है तो सिंगल बॉन्डिंग के लिए अभी मैंने 2 एग्जाम्पल बताया कि सिंगल बॉन्डिंग के लिए उसको क्या बोलते हैं, तो एन बोलते हैं। तो प्रोप जोड़ एन तो प्रोपेन। और लास्ट वाला भी देखो दोस्तों, लास्ट में जो होता है वन अनुलग्न क्रियात्मक समूह, जिसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, वो है इसमें क्या, इसमें कहीं पे OH या SO3H ऐसा कुछ लिखा हुआ है या ऐसा कुछ कहीं पे लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे इसे ही छोड़ देंगे, जो है उसको लगाएंगे, जो नहीं है उसे नहीं लगाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 4 नंबर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 4 नंबर एग्जाम्पल में देखिए कि कुछ चेंजिंग है। यहाँ पे आपको साइक्लो वाला मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कि साइक्लो, जो कि साइक्लो की बात हो रही थी, उस समय से हम लोगों ने साइक्लो को छोड़ रहे थे। अब देखो यहाँ पे साइक्लो तो आ गया। अब साइक्लो में क्या करेंगे, देखो साइक्लो कैसे मालूम चल रहा है, हम बताएं ना कि जब चेन बंद हो जाए, देखो यहाँ पे चेन बंद हो गया, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, जब चेन बंद हो गया तो ये क्या होगा, साइक्लो होगा, सीधा सीधी बात। तो यहाँ पे जब साइक्लो की बात आ चुकी है तो सबसे पहले फार्मूला के हिसाब से चलेंगे। पहले क्या है, वन प्रूफ लगने, तो ऐसा कोई है फ्लोरीन क्लोरीन नहीं है। ठीक, अब दूसरा आता है कि प्रूफ लगना, साइक्लो है तो हाँ साइक्लो है, साइक्लो है तो इसलिए साइक्लो यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद देखना होता है कि कार्बन श्रृंखला, कार्बन कितने हैं, तो देखो यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए अभी हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा है कि प्रोप होता है, तो देखो यहाँ पे प्रोप लिखा गया। उसके बाद सिंगल बॉन्डिंग तो अभी तक तो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है कि सिंगल बॉन्डिंग का, सिंगल बॉन्डिंग लगता है तो उसमें एन ही लिखा जाता है, तो यहाँ पे एन हो गया। तो ये टोटल को अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। आगे देखते हैं दोस्तों 5 नंबर एग्जाम्पल। 5 नंबर एग्जाम्पल क्या है हमारा कि यहाँ पे डबल बॉन्डिंग आ गया। यहाँ पे हम लोगों को डबल बॉन्डिंग देखना है। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्डिंग, यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग। अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो इस स्थिति में मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है आपको। ठीक, तो इस स्थिति में डबल बॉन्डिंग का कोई वैल्यू नहीं रह जाता, सॉरी सिंगल बॉन्डिंग जो होता है उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, जो वैल्यू रहता है डबल बॉन्डिंग का ही। मान लो कि कोई छोटा भाई है और बड़ा भाई है, तो छोटा भाई का उतना वैल्यू नहीं होगा अगर समाज में बड़े भाई का मतलब वैल्यू ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जो डबल बॉन्डिंग है वो बड़ा हो गया और जो सिंगल बॉन्डिंग है वो क्या हो गया, छोटा हो गया। तो समाज में सिंगल माने छोटा व्यक्ति का मतलब छोटा भाई का कोई वैल्यू नहीं है, जो कि बड़ा भाई का ज़्यादा वैल्यू है। तो इसलिए जब भी डबल बॉन्डिंग आएगा तो सबसे पहले डबल बॉन्डिंग, अगर मान लो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग आ जाता तो हम इसका ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ना कि इन दोनों का। ठीक है, तो जो ज़्यादा बुजुर्ग होगा, जो ज़्यादा एजेड होगा, जो ज़्यादा बड़ा होगा उसका ही हम वैल्यू देंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, तो इन चेन में देखा जाए कि कौन सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा तो हमारा डबल बॉन्डिंग हो गया, डबल बॉन्डिंग बड़ा हो गया। तो इसलिए जो बड़ा होता है वहीं से हम अपने नंबरिंग को शुरू करेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 2 और 3। तो यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला के हिसाब से चलते, पहले फार्मूला क्या बोलता है, वन प्रूफ लगने। तो वन प्रूफ लगने मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। ठीक, फिर देखो दूसरा नंबर में आता है कि साइक्लो बना रहा है, साइक्लो जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है ऊपर वाले क्वेश्चन में, क्या ऐसा कोई साइक्लो बना रहा है, तो नहीं बना रहा है, तो ये भी गया। 3 नंबर में आता है कि कार्बन श्रृंखला, तो कार्बन श्रृंखला क्या मतलब कितने कार्बन है, देखो दोस्तों 3 कार्बन ऐसा ही दिख रहा है। 3 कार्बन के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा 3 कार्बन ये प्रोप होता है। ठीक, फिर देखो यहाँ पे कि बॉन्डिंग उसके बाद देखा जाता है जिसको हम बोलते हैं अनुलग्न। अनुलग्न तो हमने बताया कि जब बड़ा भाई आ जाए तो छोटे भाई का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे बड़ा भाई दिख रहा है तो इसी को ही लिखेंगे। तो ये जो बड़ा भाई है कितने नंबर पे है, तो 1 नंबर पे है, तो 1। उसके बाद जब डबल बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, तो इन बोलते हैं, डबल बॉन्डिंग को दोस्तों इन बोला जाता है।
तो इसलिए यहाँ पे आ गया इन। ठीक, तो प्रोप 1 इन। उसके बाद देखो दोस्तों, उसके बाद हमको क्या देखना होता है कि अनुलग्न। उसके बाद देखते हैं अनुलग्न। तो अनुलग्न में मतलब इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप तो नहीं दिख रहा है, इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए सिंपल सा अब इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा प्रोप जोड़ इन प्रोपीन। ये हमारा प्रोपीन बन गया। आगे देखते हैं दोस्तों, 6 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। 6 नंबर एग्जाम्पल हमारा ये कहता है कि ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं है, वही भी डबल बॉन्डिंग वाला ही है। तो 6 नंबर में देखिए कि यहाँ पे बड़ा भाई दिख रहा है, ये सब छोटा भाई है, तो ये सब छोटा भाई का कोई वैल्यू नहीं रहा, बड़ा भाई का वैल्यू रहा। और सबसे पहले हम फार्मूला के हिसाब से चलेंगे। फार्मूला हमारा क्या कहता है, पहले 1 पूर्व लग्न। तो 1 पूर्व लग्न क्या है, तो फ्लोरीन क्रोमीन ब्रोमीन ऐसा कुछ है तो नहीं है, ये तो 1 नंबर वाला गया। दूसरा नंबर में क्या आता है कि कोई रिंग बना रहा है, क्या क्या इसमें कोई रिंग बना रहा है, नहीं बना रहा है, तो वो भी गया। 3 नंबर में आता है दोस्तों कि कार्बन श्रृंखला कार्बनों का, तो कार्बन श्रृंखला वहाँ से करेंगे जहाँ पे कार्बन श्रृंखला करेंगे वहीं से, जैसे कि 1 नंबर 1 2 3 4 ऐसे हम काउंटिंग करेंगे कार्बन का, 1 2 3 4, 4 हो गए कार्बन। तो कार्बन 4 हो गए। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि चार कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप और 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। तो यहाँ पे जब 4 कार्बन है इसलिए यहाँ पे हो गया ब्यूट। ठीक, उसके बाद देखो दोस्तों कि हमारा डबल बॉन्डिंग जो है बने बड़ा भाई कितने नंबर पे हैं, तो बड़ा भाई हमारे 2 नंबर पे हैं। तो 2 डबल बॉन्डिंग के लिए क्या लिखते हैं, इन, तो 2 इन। तो अगर जोड़ेंगे टोटल को और लास्ट में जो आता है हमारा 1 लगना, मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, तो सीधा सीधी हमारा हो गया ब्यूटेन। 6 नंबर एग्जाम्पल आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। 7 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। 7 नंबर एग्जाम्पल भी कुछ खास नहीं है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग लाया गया है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं तो एक चीज़ नया हमें दिख रहा है, क्लोरीन जोड़ा गया है। अभी तक एग्जाम्पल में हमें कोई भी प्रतिस्थापन नहीं दिखा है, हम छोड़ते हुए आए हैं ऊपर से, लेकिन इस 7 नंबर एग्जाम्पल में हमें क्लोरीन दिख गया। अब इसे हम कैसे बनाएंगे, बस सिंपल से आप फार्मूला याद रखें, दिमाग में आराम से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखो दोस्तों कि जैसे कि पहला फार्मूला क्या होता है, 1 नंबर की 1 पूर्व लग्न, मतलब प्रतिस्थापन फंक्शन, प्रतिस्थापन जो है हमारा, जो जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन हमारा यहाँ पे दिख रहा है, तो क्लोरीन दिख रहा है, तो ये क्लोरीन। और एक चीज़ यहाँ से हमें ध्यान रखना होता है कि जहाँ से हमें कोई प्रतिस्थापन दिखेगा वहीं से हम नंबरिंग को शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है ना, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे क्लोरीन लगा रहता तो हम यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, जब यहाँ पे हमारा क्लोरीन लगा है तो क्या लिखेंगे, तो कितने नंबर पे लगा है, तो 1 पे, तो लिखेंगे 1 क्लोरो। अब उसके बाद 1 क्लोरो लिखने के बाद हमारा क्या कोई रिंग बना रहा है, कार्बन चेन क्या बंद चेन है, नहीं है, तो इसलिए इसे छोड़ देंगे। 3 नंबर में आता है दोस्तों 2 अनुलग्न, मतलब कि बॉन्डिंग देखना होता है कार्बन कार्बन का। तो यहाँ पर देखो सब सिंगल ही बॉन्डिंग है। सिंगल बॉन्डिंग के लिए हम लोग पढ़े हैं कि एन, तो यहाँ पे एन हो गया सिंगल बॉन्डिंग के लिए। अगर उसके बाद लास्ट में आता है दोस्तों 1 अनुलग्न, मतलब फंक्शनल ग्रुप कोई है, तो कोई भी सभी में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक, कोई भी में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। ठीक, और हमारा लास्ट में जब टोटल को जोड़ेंगे तो बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, क्लोरोप्रोपेन भी लिख सकते हैं। 8वां नंबर से देखते हैं एग्जाम्पल। 8वां नंबर एग्जाम्पल है हमारा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और चेंजिंग लाया गया है। हम लोगों ने अभी तक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, और उसके बाद प्रतिस्थापन पढ़ लिया, लेकिन अब हमें पढ़ना है ट्रिपल बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे देखो छोटा भाई एक है, ठीक है, और सबसे बड़ा भी भाई है।
छोटा भाई है और सबसे बड़ा भाई, तो छोटे भाई को वैल्यू नहीं देंगे, सबसे बड़ा भाई का वैल्यू देंगे। हम लोगों ने पढ़ा है ऊपर के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है कि वन प्रूव लग्न मध्य प्रतिस्थापन कोई फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो छोड़ देंगे। फिर दूसरा नंबर में आता है कि कोई पूर्व लग्न मतलब कि कोई रिंग बना रहा है, तो नहीं बना रहा है, ठीक, इसे भी छोड़ देंगे। फिर 3 नंबर में आता है कि कार्बन श्रृंखला मतलब कार्बन चेन बताना है, ठीक। तो कार्बन चेन कितने हैं, तो 1 2 3 4 4 हैं, ठीक। तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट, तो देखो यहाँ पे ब्यूट लिखा गया। उसके बाद कि अगर नंबरिंग करना होगा तो 1 2 3 4। अब उसके बाद ट्रिपल बॉन्डिंग यहाँ पे है, वो कितने नंबर पे हैं, क्योंकि उसके बाद आता है अनुलग्न, 2 अनुलग्न, जिसमें हम बॉन्डिंग देखते हैं। तो बॉन्डिंग कितना है, ट्रिपल बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं रह गया। तो ट्रिपल बॉन्डिंग के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आइन, यहाँ पे आइन, तो 1 आइन। तो अगर और लास्ट में देखते हैं तो 1 अनुलग्न मतलब फंक्शनल ग्रुप कोई है ही नहीं इसमें, इन सभी में फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। अभी फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, आगे के एग्जाम्पल में ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे अगर टोटल कोई जोड़ते हैं तो हो जाएगा ब्यूटाइन। तो ओके दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में 8 तक एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया समझाया, आशा है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे का जो भी मतलब एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे 9 10 11, धीरे धीरे मैं लेवल को बढ़ाते चलूँगा, क्योंकि अभी मैं छोटा छोटा क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। और आप मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें और मेरे चैनल को ग्रो करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।